वेलकम टू चैनल फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। ऑल ऑफ अस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। IBPS क्लर्क प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है वो 5 तारीख को हो चुका है कंप्लीट, 4 शिफ्ट के अंदर। नेक्स्ट 12 तारीख को एग्ज़ाम है। तो 4 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस आप लोगों को बताएंगे। सेफ अटैम्प्ट आपके कितने रह सकते हैं और कट ऑफ जो है ना, प्रेडिक्टेड कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों को बताई जाएगी कि कितनी कट ऑफ इसकी रहने वाली है एग्ज़ाम की। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले अगर सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस की बात करूं तो मेरा जो एग्ज़ाम था वो 5 तारीख को दूसरी शिफ्ट के अंदर था और मैंने खुद ये एग्ज़ाम एनालिसिस के लिए दिया था। तो मैं आप लोगों को एनालिसिस बता देता हूँ थोड़ा सा कि एग्ज़ाम का लेवल क्या था। देखिए, एग्ज़ाम का जो लेवल था एकदम ईजी लेवल था, एकदम इजी लेवल का एग्जामिनेशन था। इसको आप इजी टू मॉडरेट जरूर बोल सकते हो, पर आप उसको डिफ़िकल्ट नहीं बोल सकते। अब रीजनिंग बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि लेंथी थी। देखिए, रीजनिंग वहाँ पे दूसरी शिफ्ट के अंदर लेंथी नहीं थी। रीजनिंग का सिस्टम क्या था वहाँ पे कि पजल आपकी एक पॉसिबिलिटी के अंदर आपने पजल बनाई, अगर वो पजल नहीं बनी तो फिर आपने दूसरी पॉसिबिलिटी बनाई। तो इस तरह से दो पॉसिबिलिटीज़ के अंदर पजल थी और दोनों में से एक पॉसिबिलिटी के अंदर पजल बन रही थी। दिक्कत क्या हो रही थी, जैसे वहाँ पे वर्ड रिलेशन का क्वेश्चन था तो थोड़ा सा अगर आप लोग गलत पढ़ लेते या अच्छे से नहीं पढ़ पाते चीज़ों को, या एक या दो वर्ड मिस हो जाते, तो उसकी वजह से जो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो रहा था वहाँ पे। तो मेन चीज़ यही थी। पर आप लोग ये मान के चलो कि यार रीजनिंग के अंदर 30 क्वेश्चन डूएबल थे इजीली। 35 भी आप लोग कर सकते थे, कोई इसमें इश्यू नहीं था, पर 30 क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते थे वहाँ पे। और थोड़ा सा आप एफर्ट और लगाते तो 35 भी लेके जा सकते थे। और मैथ्स की बात करूँ तो यही मैथ्स का था कि 30 क्वेश्चन तो ईजिली आप लोग वहाँ पे कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे 15 क्वेश्चन आप लोगों के सिंप्लीफिकेशन थे, 5 आप लोगों के रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे, 5 का एक DI था। तो आप खुद देख सकते हो कि ये यहाँ से आपके 25 क्वेश्चन ईजिली हो रहे हैं। और 5 क्वेश्चन अगर आप लोग अर्थमेटिक के करते तो डेफिनेटली आप 30 क्वेश्चन जरूर कर सकते थे क्वांट के अंदर। तो आप क्वांट और रीजनिंग के अंदर ही देख लीजिए, 60 क्वेश्चन आप लोगों के अटैम्प्ट हो रहे हैं। सेकंड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 70 में से 60 क्वेश्चन आपके हो रहे हैं। अब इंग्लिश में आप पे डिपेंड है कि आप कितने कर रहे हो, कितनी एक्यूरेसी के साथ कर रहे हो। अगर 30 कर रहे हो तो 30 के 30 आपका एक्यूरेट है या नहीं, 20 कर रहे हो तो कितने एक्यूरेट है, वो आप पे डिपेंड है कि आपने कितने क्वेश्चन किए और आपके कितने सही है। तो ये आप लोगों के लिए। अब इंग्लिश का लेवल भी ज़्यादा अच्छा नहीं था। मान लीजिए आप इजी टू मॉडरेट ही इंग्लिश का लेवल मैं बोलूँगा, क्योंकि वहाँ पे इजी टू मॉडरेट लेवल देखने को मिला था इंग्लिश का। और सेफ अटेम्प्ट स्टूडेंट के इंग्लिश के अंदर भी लगभग 20 के राउंड रह रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के। तो आप लोग इसमें अब जितने भी लोगों के अटैम्प्ट जो है ना, सेफ अटेम्प्ट की पहले बात करें तो सेफ अटेम्प्ट के अंदर जिनके भी 70 से लेके 85 के बीच में अटैम्प्ट है, 70 से लेके 85, चारों शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी स्टेट से आपका एग्जामिनेशन हो, 70 से 85 के बीच एक्यूरेसी आपकी 100% होनी चाहिए इसके अंदर। अब कुछ स्टेट है जहाँ पे एक्यूरेसी अगर आपकी थोड़ी कम भी है तो भी चलेगा, पर कुछ एक स्टेट है जहाँ पे एक्यूरेसी आपको 100% चाहिए। 70 से 75 क्वेश्चन आप लोगों के एटलीस्ट होने चाहिए, क्योंकि 60 क्वेश्चन अगर आपके मैथ और रीजनिंग में हो रही है तो 10 क्वेश्चन अगर आप लोगों के इंग्लिश में होते हैं तो आपके 70 हो जाते हैं। अगर 20 इंग्लिश में होते हैं तो आप लोगों के 80 हो जाते हैं, और 25 होते हैं तो 85 हो जाते हैं। तो ये कुछ रेशियो रहेगा आप लोगों का। तो 70 से 85 आप लोगों का सेफ अटेम्प्ट रहेगा। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। देखिए, स्टेट वाइज कट ऑफ अभी नहीं बता सकते अपने, क्योंकि पूरा डाटा जब अपने पास आएगा, सभी स्टूडेंट का रिव्यू आएगा अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कैटेगरीज का, तभी हम लोग ये चीज़ें कर पाएंगे। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी अटैम्प्ट हुए, जिस भी कैटेगरी से, जिस भी स्टेट से आपका फॉर्म है, कमेंट सेक्शन में यार ज़रूर बताइएगा, ताकि जो स्टेट वाइज कट ऑफ है उसको भी हम प्रेडिक्ट कर पाएँ। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर आप लोग अगर यहाँ पे रिव्यूज़ दोगे अपने कमेंट सेक्शन में तो यार इजीली हम लोग जो है वो इसकी कट ऑफ का भी एनालिसिस कर पाएंगे। एक मैं नंबर आप लोगों को एग्जैक्ट बताता हूँ कट ऑफ का। देखिए, कट ऑफ का नंबर यहाँ पे क्या रहेगा। कट ऑफ का जो नंबर रहने वाला है यहाँ पे, वो आप लोगों के लिए रहने वाला है कुछ 65 से 75, इसी के बीच में कट ऑफ रहने वाली है स्टेट, हर एक स्टेट की कट ऑफ इसी के बीच में। अब इससे 2 नंबर ऊपर चली जाए, 77 चली जाए किसी स्टेट की, तो 1 या 2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, पर इससे बाहर कट ऑफ आप लोगों की नहीं जाएगी। 80 प्लस वाले जो लोग बोल रहे हैं तो वहाँ पे भी 80 प्लस कट ऑफ नहीं जाने वाली। चाहे वैकेंसीज कम हो ज़्यादा हो, उसका कोई असर नहीं होगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ 65 से 75 कट ऑफ रहेगी आप लोगों की। और एक जिनका भी 12 तारीख को एग्जाम है उनके लिए एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ, तो वो आप लोग जरूर देखिएगा यार। IBPS क्लरिकल के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनमें, तो वो आप लोग जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग यार जब एग्ज़ाम देने जाओ तो थोड़ा सा आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो उस चीज़ में। यानी आप लोग अपने माइंड के स्टेबल माइंड के साथ जाएँ, ताकि जो आपके अटैम्प्ट्स है वो 100% एक्यूरेसी के साथ हो पाएँ। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए एक वीडियो अलग से मैं लेके आऊँगा, तो उसको जरूर देखिएगा यार, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें।
इसके अलावा मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर दीजिए। और साथ ही साथ आप लोग अब मेंस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने अब IBPS क्लरिकल दिया तो आप लोगों को पता चला कि यार एग्जाम का लेवल बहुत ईजी आ रहा है। अब इस ईजी एग्जाम के लेवल में सबसे ज़्यादा मैटर क्या करेगी, सबसे ज़्यादा मैटर करेगी एक्यूरेसी आप लोगों की। अटैम्प्ट चाहे कितने भी हो, एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा मैटर करेगी। 80 अटैम्प्ट है, एक्यूरेसी 20% है, सिलेक्शन नहीं होना। 60 अटैम्प्ट है, एक्यूरेसी 100% है, सिलेक्शन हो जाना है। तो ये चीज़ें हैं कि एक्यूरेसी यहाँ पे मैटर करती है कहीं ना कहीं, क्योंकि जितने ज़्यादा गलत होंगे उतने ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होगी, और जितने ज़्यादा सही होंगे, मान लीजिए आपके रीजनिंग के अंदर 33 सही है तो आपको बोनस मार्क्स के रूप में 35 भी मिल सकता है। ये बड़ी बात नहीं है। तो ये आप लोग समझ सकते हो खुद कि जब आपके 100% एक्यूरेट होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू आपको मार्क्स बढ़ के ही मिलते हैं, और आपके गलत होते हैं तो मार्क्स कम ही होते हैं आप लोगों के। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। इसके साथ जो लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं SBPO की, IBPS RRB मेंस, IBPS RRB PO क्लरिक, जितने भी मेंस के एग्जामिनेशन आने वाले हैं उनके लिए स्पेशली जो ओली बोर्ड की तरफ से बैंकिंग लाइट टेस्ट सीरीज़ है, यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे। हर एक एग्जाम के टेस्ट मिलेंगे, GK के टेस्ट मिलेंगे, इंग्लिश के टेस्ट मिलेंगे, न्यू पैटर्न टेस्ट मिलेंगे, बैंकिंग अवेयरनेस के टेस्ट मिलेंगे। यानी यहाँ पे इस टेस्ट के लिए आप लोग जो है वो ओली बोर्ड का बैंकिंग लाइट ये वाला कोर्स खरीद सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। BKSU कोड यूज़ करने पर आपको डिस्काउंट मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट इसी कोड से मिलेगा, BKSU कोड से, और यहाँ से आप बाई कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहाँ से जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो जिनका भी एग्जामिनेशन था, जिस भी शिफ्ट में था यार, आप लोग अपना जो भी अटैम्प्ट है, जितनी भी एक्यूरेसी है, जरूर यार कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। इसी के साथ टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी मैंने जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो डाल दिए हैं कि एग्जैक्ट क्वेश्चन जो थे सेकंड शिफ्ट के, कि सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, ये वाले क्वेश्चन तो आप लोग जाके जरूर देख सकते हो। रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे, एग्जैक्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन है, तो आप लोग खुद अपना एनालिसिस कर सकते हो। और सिंप्लीफिकेशन की मैं बात बताऊँ तो आप लोगों को 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन हो रहा था। इतना इजी सिंप्लीफिकेशन था कि 10 से 15 सेकंड में आप क्वेश्चन कर सकते थे। और रॉन्ग नंबर सीरीज भी आप मैक्सिमम 20 सेकंड में एक क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज का कर सकते थे। मैक्सिमम बोल रहा हूँ आप लोगों को, 10 सेकंड में भी हो जाता। इतने ईजी क्वेश्चन थे, वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था। और जो आपका DI था वो भी इतना ईजी DI था सेकंड शिफ्ट का कि एक क्वेश्चन आप लोग 20 सेकंड में ही उसका भी कर सकते थे। इतना ईजी DI था। तो आप लोग खुद समझ सकते हो यार एग्जाम का लेवल क्या था। तो इच्छा सभी को बेस्ट विशेस, और जल्दी इसका रिजल्ट जो वो अनाउंस हो जाएगा जनवरी के या दिसंबर के एंड तक या जनवरी की स्टार्टिंग में। तो आप लोग मेंस के लिए तैयार रहिए, क्योंकि मेंस के एग्जामिनेशन बहुत सारे आने वाले टाइम में, 6 या 7 मेंस के एग्जाम हैं जनवरी और फरवरी में। तो आप लोग उसके लिए प्रिपेयर रहिए। GA के लिए मैंने बेस्ट सोर्स आप लोगों को बताया हुआ है, तो आप वहाँ से अपना GA जो है वो GA के लिए प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि GA के जो SB क्लरिकल के अंदर क्वेश्चन आए थे वो उसी सोर्स से आए थे। और आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है GA का, तो आप लोग वहाँ से जाके अपना इनरोल कीजिए जल्दी से। और कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो तो आप लोग जरूर यार कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।